हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो शुक्रवार की शिक्षक डायरी है। 25वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है हमारी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा दिन है हमारा शुक्रवार, कक्षा 3 और दिनांक है 24/12/21। 25वां सप्ताह है हमारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो 24/12/21 दिन शुक्रवार कक्षा 3 की शिक्षक डायरी में देखिए मैंने क्या लिखा है। हिंदी विषय में मैंने लिखा है मात्रा वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाएगा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे मात्रा वाले शब्द बोलने पर लिख लेते हैं। गणित में मैंने लिखा है अंकों को शब्दों में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अंकों को शब्दों में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिवेश, जिसके अंतर्गत पाठ 2 मैंने पढ़ाया है, पास पड़ोस। इसके पहले पाठ 1 मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था। ये हमारा पाठ 2 है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे पास पड़ोस के बारे में पढ़कर समझ लेते हैं। तो ये हिंदी, गणित और हमारा परिवेश पर मैंने शुक्रवार के दिन कार्य किया था। अब देखिए कक्षा के संचालन में मैंने क्या लिखा है। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम बच्चों को वार्म अप गतिविधि कराई जाएगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ कि सर्वप्रथम बच्चों को वार्म अप गतिविधि कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में मैंने लिखा है कि बच्चों को मात्रा वाले शब्दों को बोलने पर लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। मीन्स मैं बोलूँगी, शिक्षक बोलेंगे अपनी कक्षा में और बच्चे उसे लिखेंगे मात्रा वाले शब्दों को। और उसके बाद मैंने लिखा है, ये स्तर 2 के बच्चों को मैंने कराया था। स्तर 1 के बच्चों को तो मैंने मात्रा वाले शब्दों को लिखवाया था, और जो स्तर 2 के बच्चे हैं उन्हें छोटे वाक्य भी लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। ये मैंने लिखा है, छोटे छोटे वाक्य जो मैं बोल रही थी वो हमारे बच्चे लिखें, वही मेरा प्रयास था और वही मैंने अपनी कक्षा में कराया था। गणित विषय में मैंने लिखा है कि बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि का ज्ञान कराकर अंकों को शब्दों में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने अपनी कक्षा में बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान कराया है। एक बार बच्चों को फिर से रिमाइंडर करा करके अंकों को किस प्रकार से शब्दों में लिखना है, यह अभ्यास मैंने अपनी कक्षा में अपने बच्चों को करवाया। तो ये गणित विषय के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट है देखिए हमारा परिवेश, जिसमें मैंने लिखा है कि पाठ 2 पास पड़ोस पढ़ाया जाएगा तथा पाठ के बारे में उनके विचारों को व्यक्त करवाया जाएगा, चर्चा की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के पास, आपके पास पड़ोस में कौन है, ये बच्चों से हम लोग प्रश्न करेंगे। पास पड़ोस का मतलब क्या होता है, इस तरह से जो भी बच्चों के मन में विचार हैं उस विचार को हम लोग पाठ के माध्यम से व्यक्त करवाएंगे। उसके बाद अपने बच्चों को पास पड़ोस पाठ को पढ़ाएंगे। वही मैंने अपनी कक्षा में करवाया था अपने बच्चों को, और बच्चे अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं। तो हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए हमारी कक्षा में कि बच्चों के मन में जो भी विचार, जो भी भावनाएं हों, वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर पाएँ। ये ना कि बच्चे डरे, सहमे, संकोच से कक्षा में बैठे रहें। ऐसा बिल्कुल भी हमें अपनी कक्षा के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है। बच्चों को अपनी बातों को हमारे सामने रखने के लिए एकदम स्वच्छंद छोड़ कर रखिए, ताकि बच्चे अपनी बातों को हमारे सामने रख सकें। और ये हम कहानी, कविता, गतिविधि, इन सभी के माध्यम से ऐसा करवा सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है और वही मैं अपनी कक्षा में ज़्यादातर करवाती हूँ। मैं अपनी कक्षा की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट है देखिए, स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं HW डालकर, होमवर्क डालकर मैं स्पेसिफिक कोई एक होमवर्क नहीं लिखती हूँ, और उसका कारण यही है कि जब अलग अलग स्तर के बच्चे हैं तो सभी का होमवर्क अलग अलग होता है, और यह पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर सभी विषयों के होमवर्क को मेंशन कर दीजिए। तो उसका बेटर तरीका यह है कि हम अपने कक्षा में अपने बच्चों को दिनांक डाल करके गृह कार्य दें, और उसके बाद दिनांक वाइज ही जब हम चेक करें तो हम सिग्नेचर में डेट वाइज चेक करें, तो ये हमारा मेंशन रहेगा कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को क्या गृह कार्य करवाया है। अब सभी विषयों, मान लीजिए कि हिंदी में भी हमारे बच्चों का स्तर अलग है, गणित में भी स्तर अलग है, हमारा परिवेश पर जो हम लोग वर्क देंगे बच्चों को वह भी हिंदी विषय के अंतर्गत ही है, इंग्लिश विषय में भी इस तरह से है। तो सभी बच्चों के स्तर अलग अलग हैं, इसलिए होमवर्क कभी भी एक नहीं हो सकता है।
जो भी हम होमवर्क दें वो सभी बच्चों के लिए एक समान होमवर्क नहीं हो सकता है, यही मैं मानती हूँ। इसीलिए मैं अपनी बच्चों को स्तर के अनुसार से गृह कार्य देती हूँ और वही अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करती हूँ। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि स्तर के अनुसार से बच्चों को गृह कार्य दें, और जो आप गृह कार्य बच्चों को दे रहे हैं या जो भी कक्षा में कार्य करा रहे हैं वही आप अपनी शिक्षक डायरी में लिखें। अन्यथा की स्थिति में हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के समय हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी रहता है वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर सब कुछ बताती हूँ, ताकि मेरे शिक्षक साथियों को कोई भी परेशानी ना हो। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो लास्ट देखिए है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि शिक्षण योजना अनुसार से कराया गया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शुक्रवार की शिक्षक डायरी को शेयर किया, जो 24/12/21 की थी। 25 तारीख को हमारा अवकाश है, तो हमें 25 तारीख की शिक्षक डायरी में बस क्रिसमस डे अवकाश लिखना है। बाकी शिक्षण योजना एक दृष्टि की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप शिक्षण योजना एक दृष्टि भी भर लें और शिक्षक डायरी को भी भर करके कंप्लीट रखें। जो भी विभाग के द्वारा नई नई जानकारियां, जो भी नए अपडेट हैं, वह भी मैं आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए भी लिख दिया करें। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।